अच्छा, आज का जो टॉपिक है इसमें हम काम करेंगे वैलिडेशन के ऊपर। वैलिडेशन हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है क्लाइंट एंड वैलिडेशन और दूसरी होती है सर्वर एंड वैलिडेशन। सर्वर एंड वैलिडेशन प्रोग्रामिंग के थ्रू परफॉर्म की जाती है और क्लाइंट एंड वैलिडेशन जो है इसके अंदर आप कंट्रोल्स भी यूज कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं। क्लाइंट एंड वैलिडेशन वो होती है जो ब्राउजर में चेक की जाती है। पेज को सबमिट होने से पहले जो कंडीशंस लगाई जाती हैं वो क्लाइंट एंड वैलिडेशन है। पेज सबमिट हो गया, डेटा सर्वर को चला गया, उसके बाद जो वैलिडेशंस लगाते हैं वो सर्वर एंड वैलिडेशन आ जाती है। ठीक है ना। सर्वर एंड वैलिडेशन की एक एग्जांपल हमने देखी भी थी कि हम जब सबमिट करते हैं फॉर्म अगर खाली हो, ठीक है, तो वो ना खाली ना हो, हम एक पेज ओपन करते हैं, अगर उस पेज को कोई रिक्वेस्ट ना मिले तो वापस आपको पिछले पेज पे भेज दे, तो ये सर्वर एंड वैलिडेशन थी, हमने इफ एल्स लगाया हुआ था। सर्वर एंड वैलिडेशन में ज्यादातर इफ एल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। ड्रीमवीवर के अंदर हम यूज करेंगे स्प्राई एलिमेंट्स। स्प्राई एलिमेंट्स बेसिकली क्या है, कोड्स हैं, जावास्क्रिप्ट के प्री डिफाइंड कोड्स हैं जो हम इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है ना। काम करने से पहले मैं क्या करूंगा, एक डायरेक्टरी बना लेता हूं, फोल्डर बना लेता हूं, स्प्राई लेक्चर 1, ठीक है। ये इंक्रीज क्यों, फोल्डर बना लेते हैं। इस वक्त ये फोल्डर बिल्कुल एम्प्टी है। चले उसके अंदर ही बना लेते हैं फोल्डर। डी ड्राइव, डी में है ना आपका प्रोजेक्ट, पीएचपी प्रैक्टिस, पीएचपी प्रैक्टिस, पीएचपी प्रोग्रामिंग। इसके अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, स्प्राई लेक्चर 1। फोल्डर इसलिए बनाया है कि जब हम स्प्राई पे काम करते हैं स्प्राई एलिमेंट्स हमारे पास सेव होंगे। स्प्राई एलिमेंट्स को सेव करने के लिए हम ये चाहते हैं कि फोल्डर मिक्स ना हो आपस में। वैसे भी जब भी आप कोई भी वेब प्रोजेक्ट लेते हैं तो आप फोल्डर लाजमी बनाएं। ड्रीमवीवर के अंदर से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ HTML पेज। HTML पेज इसलिए लिया है कि HTML पेज टेस्ट आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। PHP लेंगे काम इसी तरह से ही होगा, क्योंकि PHP की कोडिंग तो है नहीं, इसलिए हमने HTML पेज ही ले लिया। पेज को मैं सेव कर लेता हूँ। F ड्राइव के अंदर PHP प्रोग्रामिंग के अंदर स्प्राई लेक्चर 1 और इसको मैंने पेज 1 नाम दे दिया। अभी जो फोल्डर है इसके अंदर एक HTML पेज बना हुआ है। अब मैं अपने टास्क को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, फॉर्म्स पे आ जाएं और फॉर्म्स पे आने के बाद आपने क्या करना है, फॉर्म ऐड कर लेना है। जब आप फॉर्म ऐड करते हो तो आपको फॉर्म का नेम बता रहा है, फॉर्म का मेथड बता रहा है और एक्शन जिस पेज पे आप नेविगेट करना चाहते हो तो वो पेज आप बता दें। इस वक्त मैं कोई नहीं बता रहा, इसको मैं खाली छोड़ दूं। फॉर्म इसलिए बनाया है कि फॉर्म सबमिट होगा और जब फॉर्म सबमिट होगा तो इसके अंदर हम अपने चीज को टेस्ट कर सकते हैं। इस फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पे यूज करता हूं एक बटन ID। इस बटन को मैंने ID नाम दे दी BTN ओके।
और इस बटन की जो टाइप है, प्रॉपर्टीज विंडो इधर नीचे आपको नजर आएंगी। टाइप क्या है? सबमिट फॉर्म। समझिए। फिर मैंने एक और बटन ले लिया और इसको BTN क्लियर नाम दे दिया, और इस बटन को सेलेक्ट करने के बाद मैंने रीसेट फॉर्म नाम दे दिया। इसकी बटन की टाइप रीसेट कर दी। F12 से आप इस पेज को प्रीव्यू करेंगे। सेव चेंजेस यस, और जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसके अंदर ये पेज ऑटोमेटिकली ओपन कर देगा। साथ साथ मैं काम करूंगा और उसको टेस्ट करेंगे साथ साथ। अब आ जाए आप स्प्राइव पे। स्प्राइव के अंदर सबसे पहली ऑप्शन है स्प्राइव वैलिडेशन टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड क्या होती है? टेक्स्ट बॉक्स को कहते हैं। मैंने टेक्स्ट फील्ड में से स्प्राइव को सिलेक्ट किया। सबसे पहले आईडी आ गई txt uid, और लेबल आ गया। लेबल के अंदर मैं लिखता हूं एंटर यूजर आईडी, और ओके कर दिया इसको मैंने। सेव करें। जो ही मैंने इसको सेव किया, ये मैसेज दे रहा है कि 2 फाइल्स हैं जो क्रिएट हुई हैं। कौन कौन सी? एक है CSS फाइल। CSS फाइल में हम इसकी डिजाइनिंग वगैरह करेंगे। स्प्राइव की स्प्राइव आपको सुर्ख कलर में एरर्स देगा। अभी जो सुर्ख कलर के एरर्स होते हैं, इनका कलर आप चेंज भी कर सकते हो CSS में जाके। इसके अलावा दूसरा काम ये क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट की एक फाइल बनाएगा जो कि JS फाइल आ जाएगी। स्प्राइव वैलिडेशन टेक्स्ट फील्ड, इसकी अलग CSS फाइल है, स्प्राइव वैलिडेशन टेक्स्ट फील्ड .js। ओके कर लें। सेव कर दिया, और अब इस पेज को मैं रिफ्रेश कर लेता हूं। फोल्डर में जाएं, स्प्राइव एसेट्स नाम का एक फोल्डर बन गया खुद ही, और उसके अंदर वो दोनों फाइलें सेव हुई है। अभी जो स्प्राइव वैलिडेशन टेक्स्ट फील्ड है, ये कर क्या रही है? आप फॉर्म सबमिट करो, कहता है अ वैल्यू इज रिक्वायर्ड। फॉर्म भरोगे तो आगे जाएगा, फॉर्म नहीं भरोगे तो आगे नहीं जाएगा। समझ गए? यस सर। स्प्राइव वैलिडेशन टेक्स्ट फील्ड थी ये। इन स्प्राइव को हम खुद बाद में एडिट भी करेंगे। अभी हम सिंपल एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख रहे हैं कि स्प्राइव में क्या क्या चीजें अवेलेबल है। फिर हमारे पास है स्प्राइव वैलिडेशन टेक्स्ट फील्ड, दोबारा ले ली। इसके अंदर मैंने txt पास नाम दे दिया, और इधर मैं मैसेज देता हूं एंटर पासवर्ड। लेकिन यह पासवर्ड यूजर को नजर आएगा। आपने करना क्या है, टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करें और पासवर्ड ऑन कर लें, तो पासवर्ड मोड बन जाएगा। ये भी पॉइंट समझ आ गया? यस। फिर हमारे पास एक ऑप्शन आती है स्प्राइव वैलिडेशन सेलेक्ट। सेलेक्ट किसको कहते हैं? ड्रॉप डाउन को। मैंने यहां से स्प्राइव वैलिडेशन सेलेक्ट ऐड कर लिया। आईडी दे दी मैंने। आईडी के अंदर मैं लिखता हूं CRS कोर्स, और इधर मैं लिखता हूं सेलेक्ट कोर्स। ठीक है। इसके लिए अलहदा स्प्राइव बने, पासवर्ड के लिए अलहदा नहीं बने। क्यों? वो टेक्स्ट फील्ड है। लेकिन इसके लिए अलहदा स्प्राइव फील्ड्स क्रिएट हुई है। ओके कर लें, और अब इसको प्रीव्यू करते हैं। कोर्स मौजूद नहीं है इसमें। अब ये जो सेलेक्ट बनी है, इस सेलेक्ट पे क्लिक करें, और इसमें एक ऑप्शन आपको मिलती है प्रॉपर्टीज के अंदर लिस्ट वैल्यूज। लिस्ट वैल्यू के अंदर है आइटम लेबल। आइटम लेबल के अंदर मैं लिखता हूं सेलेक्ट कोर्स, और वैल्यू के अंदर मैं लिख लेता हूं इसमें -1। ये बताता हूं क्या है। C++, और इधर भी C++, जावा, और इधर भी जावा, PHP, और इधर भी PHP। ये वो चीज है जो नजर आती है, और वैल्यू जो बैकएंड पे हो, यही होती है ना। इसके बाद मैंने इसको ओके कर लिया। अब सेलेक्ट कोर्स, C++, जावा या PHP, आप सबमिट पे क्लिक करो। क्या सेलेक्ट कोर्स हमने क्यों है? नहीं क्यों हुआ, लेकिन उस पर ये मुझे एरर नहीं दे रहा, ग्रीन कलर दे रहा है। सर वो
सेलेक्ट कोर्स का जो है ना वो वही दिया है -1। चलो माइनस, ओहो इस बात को छोड़ो, सिलेक्ट कोर्स खुद एक वैल्यू है ना, यस सर, ये वही है। ठीक है, इसलिए इस पे ये हमें ऑप्शन दे रहा है। यस सर। अब आपने करना क्या है, ये जो स्प्राई एलिमेंट लगा हुआ है नीले कलर में नजर आ रहा है, इसको क्लिक करो और क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में एक ऑप्शन है इनवैलिड वैल्यू। और इनवैलिड वैल्यू क्या है? सर तो इसके अलावा सर वो इसे -1 इनवैलिड वैल्यू है, ठीक है ना, उधर भी मैंने -1 डाला, इधर भी -1, इधर -1 पहले से मौजूद होता है, ठीक है ना। मैंने सिर्फ क्या किया, इधर आके इनवैलिड वैल्यू को ऑन कर किया। इनवैलिड वैल्यू -1 इसकी इनवैलिड वैल्यू है। यस सर। अब इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, अब इसको सबमिट करते हैं, तो सिलेक्ट कोर्स सही वैल्यू नहीं है। यस और इधर से C++ अब सबमिट करें, जावा सेलेक्ट करें, ठीक है, सेलेक्ट कोर्स पे वापस आते हैं, सबमिट करें, तो ये एरर देगा। सर -1 है वही लेंगे। -1 जो थी वो वैलिड वैल्यू नहीं है, चेंजेबल है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसी में जाके ये जो हमारे पास है लिस्ट वैल्यूज, इधर मैं लिख लेता हूं सेलेक्ट वैल्यू के अंदर 0, और अब ये जो स्प्राई लगा हुआ है इसके अंदर भी इनवैलिड वैल्यू, इसके अंदर मैंने 0 डाल दिया। -1 बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन आप अगर 0 कर लेते हैं तो 0 भी इनवैलिड है, जो उधर डालोगे वो इधर भी डालोगे, दोनों। क्या? एनी डिजिट्स, एनी वैल्यू, कोई वैल्यू भी हो सकती है। आप उधर कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हो, कोई सिंबल्स भी डाल सकते हो, लेकिन मैच होने चाहिए दोनों, सही ना। स्प्राई के साथ उसको मैच लाजमी करना है। यस सर। फिर हमारे पास ऑप्शन आती है स्प्राई वैलिडेशन चेक बॉक्स, इस पे क्लिक किया, आईडी मैंने दे दी CHK एग्री, और इधर मैं लेबल के अंदर लिख लेता हूं I एग्री, सेव। इसके लिए अलग स्प्राई एलिमेंट्स बने हैं 2, और अब इसको रिफ्रेश कर लें। अब I एग्री, जब तक एग्री करते नहीं है तो ये एरर नहीं जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर हमारे पास अगली ऑप्शन है स्प्राई वैलिडेशन टेक्स्ट एरिया, इस पे क्लिक कर लें। आईडी के अंदर मैंने लिखा TXT एड्रेस, और लेबल आ गया, इसके अंदर मैं लिखता हूं एंटर एड्रेस, ओके कर लें, सेव। और इसके लिए अलग स्प्राई एलिमेंट्स सेव होंगे, ओके कर लिया इसको, और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब सबमिट करो तो टेक्स्ट एरिया के लिए अलग स्प्राई आ गया, चेक बॉक्स के लिए, सिलेक्ट के लिए, और टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए। सर ये जी। एड्रेस आपने दिया सर, सर ये बाय डिफॉल्ट इधर नीचे क्यों होता है, इधर ऊपर क्यों नहीं है? ये अलाइन इसके नीचे ही होता है हमेशा। टेक्स्ट एरिया के साथ जब भी आप कोई लेबल लिखोगे तो वो नीचे आएगा, बॉटम से मैच होते हैं। ऊपर रखने के लिए हमारे पास टेबल नहीं, क्या चीज, लेबल है ना, लेबल के अंदर हम काम नहीं करते, वो भी टेबल में काम करते हैं, ठीक है। टेबल बनाएंगे HTML का, उसके अंदर जब कंट्रोल्स डालते हैं वो सीधे रहते हैं। देखिए अब ये आगे पीछे है, कोई सज्जे कोई खब्बे, बराबर नहीं नजर आ रहे हमें, यस सर। ठीक है ना। वो लेबल में सर वो लेबल के अंदर वो हमें प्रॉपरली नजर आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास तो था सिंपल लेक्चर स्प्राई का। मेन्यू बार है, टैब पैनल है, एक्सप्रेशन है, और स्प्राई कोलेप्सिबल पैनल है। अच्छा, अब हम फर्दर कुछ मजीद आगे जाते हैं। स्प्राई एलिमेंट्स ऐड तो कर लिए, लेकिन अब इन स्प्राई एलिमेंट्स को एडिट करते हैं। एडिट किस तरह से? पहला स्प्राई एलिमेंट सेलेक्ट किया, इसके अंदर हमारे पास आती है टाइप। टाइप क्या चीज है वो बाद में डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन होती है इनके इवेंट्स, वैलिडेट ऑन। वैलिडेशन कब करें? सबमिट। जब सबमिट का बटन दबाते हैं तो वो क्या करता है? वैलिडेशन करता है। कैसे? आप कुछ फॉर्म को मैं रिफ्रेश करता हूं,
ये पहले वैलिडेशन नहीं बता रहा, कुछ लिखें, लिख के काट लें, ये हमें नहीं बता रहा। जब सबमिट करता है जी, जब सबमिट करते हैं तब बताता है। मैं यहां से ऑन ब्लर ऑन कर लेता हूं, सेव किया इस पेज को और वापस रिफ्रेश कर लेते हैं। ऑन ब्लर मैंने कर दिया। अब जो ही आप इस पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट लिखें और वापस खाली करते हैं और ब्लर चेंज हो गया। सिंपल। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, मैंने इस पे क्लिक किया और आगे चला गया। पहले वो ब्लर हुआ फिर चेंज हो गया। यस सर। ब्लर इमेज समझ गए? यस सर। जब हम एक कंट्रोल पे कर्सर लेके जाते हैं और फिर उसको लीव कर लेते हैं तो वो ब्लर इवेंट आता है हमारे पास। एक हमारे पास अगला इवेंट है चेंज। मैंने टेक्स्ट लिखा तो ये वैलिडेटर गायब नहीं हुआ, जब आगे जाएंगे तब गायब होगा। ये ब्लर इवेंट है। मैं क्या करता हूं, इसी टेक्स्ट बॉक्स का चेंज इवेंट भी ऑन कर लेता हूं। सेव कर लिया इसको अगेन और वापस सब इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए, पहला तो था ब्लर इवेंट। ब्लर इवेंट फोकस करें और आगे जाएं, ब्लर इवेंट काम करता है। चेंज इवेंट, टेक्स्ट लिखें, जो ही टेक्स्ट लिखा वैलिडेटर खत्म हो गया। अब मैं बैक स्पेस करता हूं, टेक्स्ट चेंज हो रहा है ना? एरर आया? एरर आया नहीं यार, ये देखो ना। वजह क्या थी? टेक्स्ट चेंज इवेंट, ठीक ना? यस सर। हमारे पास 3 वैलिडेशन इवेंट्स हैं, ऑन ब्लर, ऑन चेंज और ऑन सबमिट। ये पॉइंट समझ गए? फिर हमारे पास एक ऑप्शन है रिक्वायर्ड, इसको मैं ऑफ कर देता हूं। सेव कर लें और अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आप सबमिट करो तो ये रिक्वायर्ड नहीं है। यस सर, इसलिए इसका रिक्वायर्ड जो है वो आप रिक्वायर्ड मैंने ऑफ कर दिया था। क्या? वैलिडेशन मतलब किसका जरूरी नहीं? इसको चेक ना करो, ये खाली भी हो सकता है। लेकिन वैलिडेशन लगाई क्यों है फिर? वैलिडेशन मैंने इसलिए डाली है इस पर कि अगर मैं कुछ लिखूं, ठीक है, तो हमारे पास जो मिनिमम कैरेक्टर्स हैं वो कितने होने चाहिए? 10 कैरेक्टर, और ज्यादा से ज्यादा ये 20 कैरेक्टर्स होने चाहिए। लाजमी नहीं है, लेकिन अगर मैं लिखूंगा तो हमारे पास एक ऑप्शन होती है मिनिमम कैरेक्टर्स और मैक्सिमम कैरेक्टर्स। सबमिट करें, ये लाजमी नहीं है। कुछ टेक्स्ट लिख लें, क्या मैसेज दे रहा है? मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नॉट मेट। लिखें मजीद। अब हम 10 से ऊपर चले गए हैं, बराबर हो गए, एरर खत्म हो गया। फिर मजीद लिखें, 20 से ऊपर चले जाएं तो फिर एरर आ जाएगा। स्प्राई एक तो चेक कर रहा है किस चीज को, कि फील्ड लाजमी है या नहीं है, ये पहली ऑप्शन थी। दूसरी हमने ये देखी कि हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी मैच कर सकते हैं। यूजर आईडी मस्ट एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स इन लेंथ, इस तरह ही होता है ना मैसेज। तो उसमें आप मिनिमम कैरेक्टर डाल दो, मैक्सिमम को खाली छोड़ दो। यस सर, मिनिमम वो 6 जी, और मैक्सिमम भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना? बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर मजीद हम इसमें कुछ काम करेंगे, ठीक है ना? टाइप क्या है, फॉर्मेट क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, खुद हम इसमें स्प्राई अपने खुद बनाएंगे, ठीक है ना? स्प्राई तो हमारे पास 2 लेक्चर्स में काम खत्म हो जाएगा, और ये चीज फिर जब आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे आपको हेल्प करेगी फिर। यस सर। मतलब फॉर्म सबमिशन